आज के वीडियो में सीखने वाले हैं अबाउट द चैप्टर एवरेज। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका सीयूईटी हो, चाहे वो आपका कैट हो, इन सब पेपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है वो एवरेज होता है। एक तरीके से इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड बाय ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक दिस। सो आज हम बात करने वाले हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज क्या होता है? अगर एक तरीके से बात की जाए तो एवरेज जो होता है वो एक मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। फॉर एन एग्जांपल 5, 8, 11, 14, 17 ऐसे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं। मैं बोलूं कि एवरेज क्या होता है, मैं बोलूं कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का आप एवरेज बताओ, तो आप एवरेज क्या बताओगे? आप बोलोगे कि एवरेज का मतलब होता है कि सबसे बीच वाली वैल्यू। अब इन सब में सबसे बीच वाली वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले आप देखो कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं, छोटे से बड़े में। लाइक एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। 5 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 17। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखो ये अरेंज किया हुआ है नहीं। उसके बाद अगर अरेंज किया हुआ है तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसको आप बोल सकते हो दिस इज द एवरेज। इन सारे टर्म्स का एवरेज है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस है अपने पास, जैसे कि 5 और 8 में गैप कितने का है? तो 3 का गैप है। 5 से 8 जाना था, +3 किया। 8 से 11 आना है, देन फिर से +3 किया। 11 से 14 आना है, फिर से +3 किया। और 14 से 17 आना है, फिर +3 किया। यहां पे देखोगे ना 3 3 3 3 गैप पूरे में थ्रू आउट सेम है। जब भी थ्रू आउट गैप सेम होता है अपने पास, थ्रू आउट पूरे में गैप सेम हो, तब हम बोल सकते हैं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू इज माय एवरेज। अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया हो, पूरे गैप में गैप भी मेंटेन किया हो, सेम गैप, तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो बीच वाली वैल्यू है वही मेरी एवरेज है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो कि 5, 8, 11, 14, 17, 20 कुछ ऐसा लिखा हुआ हो। अभी भी देखो कि ये बात जो है एक ऑर्डर में लिखी हुई है। जब भी किसी ऑर्डर में ये वाली बात लिखी हुई हो, उस केस में क्या बोलेंगे कि और एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, दूसरी बात की गैप भी सेम है। तो गैप भी सेम है, सब में 3 3 3 3 3 का गैप है। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 थे, तो 5 एक ऑड नंबर होता है। तो जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो फिर तो हम बीच वाली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्म्स है अपने पास। और जब भी 6 टर्म्स हो तो 6 एक जो होता है इवन नंबर होता है। उस केस में तो फिर अपने पास 2 बीच वाली वैल्यू आएगी, मिडिल मोस्ट टर्म। लेकिन एवरेज तो कोई एक होगा ना। तो ऐसा सोचो कि कोई एक ऐसा नंबर जो कि 11 से भी उतना ही पास हो, 14 से भी उतना ही पास हो। एक तरीके से 11 और 14 का भी एवरेज निकालो। तो 11 और 14 का एवरेज आप क्या बोल सकते हो? तो आप एक नंबर आया 12.5। 11 से भी उतना ही पास है 12.5, और 14 से भी उतना ही पास है। लेकिन ये बात आपको सोचने में बहुत टाइम लग गया होगा कि 11, 14, 12.5 आप ये निकाल कैसे पा रहे हो सर? कोई तरीका होगा ना एवरेज कैलकुलेट करने का। मैं बोलूंगा यस, वी हैव अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जब भी कभी आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो, अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको एवरेज वर्ड दिया रहे। आपको हो सकता है कि आपको मीन वर्ड भी दिया हो सकता है कि वर्ड मीन, या फिर आपको लिखा रहेगा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक भी लिखा रह सकता है। उस केस में क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे मैंने वहां पर लिखा था 5, 7, 9, 11 जो भी कुछ लिखा हुआ था मैंने, तो उन सबको आपको ऐड करना है। सम का मतलब होता है ऐड कर दो, सभी चीज को ऐड करो और डिवाइडेड बाई वो कितने टर्म्स हैं वो देख लो। डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वहां पे उस केस में। जैसे 2, 8, 15, 32 ऐसे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं। कोई बोल दे कि इसका एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 + 8 + 15 + 32 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स।
क्योंकि बोला गया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम ले लिया गया है। ऑब्जर्वेशन का सम लेने के बाद हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 से डिवाइड कर दिया आपने। उसके बाद 32 में आप 15 ऐड करिए, तो 32 में 15 ऐड करने पे तो बनता है 47, 47 प्लस 8 बनता है आपके पास 55, 55 प्लस 2 बनता है 57, 57 बाई 4। अब 57 बाई 4 ये वैल्यू आपकी आती है एवरेज। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन को आप सबसे लोएस्ट फॉर्म में छोड़ सकते हो। इट कैन बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एवरेज हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे इसका। लेकिन चलो मान लो एक टाइम के लिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, अपने पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहे कि अब यहां पर 4 नंबर दिए गए हैं, चलो मान लो आखिरी नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे x लिखा रहता, और आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहता कि द एवरेज ऑफ 2 8 15x इज 57 by 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, द एवरेज ऑफ 2 8 15x इज 57 by 4, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप जानते हो ना एवरेज का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है वो। तो आपको एवरेज दिया हुआ है 57 by 4 इज इक्वल्स टू सम, सबको ऐड करो, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस x अपॉन में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, अपॉन में 4 टर्म्स है अपने पास। तो नीचे 4 से 4 तो कैंसिल हो गया ना अपने पास, यही पर डायरेक्टली 4 से 4 कैंसिल हो गया नीचे। नाउ उसके बाद क्या बोलोगे आप इधर पे कि 57 इज इक्वल्स टू 25 प्लस x, तो x की वैल्यू 57 माइनस 25, तो x की वैल्यू है 32। x की वैल्यू अपने पास 32 आ गई है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपको कुछ टर्म्स के एवरेज दिए रहेंगे, आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना हो सकता है, या तो आपको डायरेक्टली बहुत सारे टर्म्स दिए रहेंगे, बहुत सारे टर्म्स का एवरेज निकालना पड़ेगा, सारे टर्म्स को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको ऐड कर दो। और जरूरी नहीं कि आपको एवरेज वर्ड दिया रहे, आपको मीन वर्ड भी दिया जा सकता है। तो एवरेज दिया रहे, मीन दिया रहे, बात एक ही है। एक बात और, चलो मान लो कि नंबर है 5 7 11 नॉट 11 5 7 9 11 13, कुछ इस टाइप से टर्म्स दिए रहे हैं। बोला गया है कि इसका एवरेज बताओ, तो फिर से क्या हम 13 11 9 5 7 पर सबको ऐड करो, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इन 5 से डिवाइड कर दो। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि अब देखो कि सारे जितने भी टर्म्स यहां दिख रहे हैं उन सारे टर्म्स में गैप कितने कितने का है। 5 से 7 में 2 का गैप है, मतलब 5 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 7 तक पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर 7 में फिर से 2 ऐड करेंगे तभी तो 9 तक पहुंचेंगे, और 9 में फिर से 2 ऐड करेंगे, इसमें फिर 2 ऐड करेंगे। मतलब हर बार गैप जो है वो सेम है। जब भी कभी गैप सेम होता है तो क्या करोगे, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। इस केस में नंबर असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज किया हुआ है, तो हमको दोबारा से अरेंज नहीं करना। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद और गैप को सेम देखने के बाद हम लोग काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। यहां पे टोटल अपने को 5 टर्म्स दिख रहे हैं, और 5 टर्म्स हैं तो 5 एक ऑड नंबर होता है। टोटल 5 टर्म्स है ना अपने पास, तो 5 एक ऑड नंबर है। तो आप ये बोल सकते हो कि 5 टर्म्स है तो पांचों टर्म्स में सबसे बीचों बीच कौन है, विच इज द मोस्ट मिडिल मोस्ट पार्ट, तो बोलोगे ये सबसे बीच में यही है। इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो बीचों बीच ये 9, तो बोलोगे 9 इज द एवरेज। डायरेक्टली यहां से हमको दिख रहा है कि 9 जो होगा वो एवरेज होगा। बस कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 क्या है कि आपको गैप देखना है कि सेम 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 गैप होना चाहिए, और नंबर या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, तो आप डायरेक्टली मिडिल मोस्ट वैल्यू को एवरेज बोल दो। लेकिन चलो मान लो कुछ ऐसा होगा, 5 7 9 11 13 और फिर बोल देते 15। अब उस केस में हम क्या करेंगे, अब तो 1 2 3 4 5 6, अब 5 टर्म्स नहीं है, अब अपने पास 6 टर्म्स हैं, तो अभी भी तो गैप सेम सेम है, सब में गैप फिर से सेम है,
और टोटल आई हैव 6 टर्म्स ऑल्सो। तो इस बार हम क्या एवरेज किसको बोले? अब तो मिडिल मोस्ट टर्म तो हम पहचान ही नहीं पा रहे ना, बिकॉज यहाँ पे एक इवन नंबर है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आप 2 मिडिल टर्म लोगे। कौन कौन सा? तो मिडिल में आपके ये दोनों आ गए 9 और 11। जब 9 और 11 दोनों मिडिल टर्म आ गए, उस केस में अब तो एवरेज कोई 2 नंबर नहीं होते, एवरेज केवल एक नंबर होता है। अब क्या करोगे, इन दोनों का भी आप एवरेज निकाल लो, 9 और 11 दोनों का एवरेज निकालो। तो 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 3 नंबर का एवरेज, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। 4 नंबर का एवरेज, चारों को ऐड करो, 4 से डिवाइड कर दो। 20/2 दिस विल बिकम 10। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप जो 2 मिडिल वाली टर्म है उन दोनों का एवरेज निकाल लो, जब सबसे बीच वाली टर्म पता ना हो तो। और ये तभी उस केस में होता है जब अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, 1 2 3 4 5 6, जब इवन टर्म्स अपने पास होते हैं उस केस में। सो कुछ ये जो था टाइप 1 क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमको पता करना था कि एवरेज निकालते कैसे हैं। इसके बाद इसी के अंदर हमको एवरेज भी दिया रहेगा और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, या कोई मिसिंग टर्म होगा। मान लेते हैं कि डायरेक्टली मैं बोल दूं कि ये यहाँ पे x है और इन सबका एवरेज 10 दे दिया गया है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने सीखा कि कैसे x की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर्मूले में बैठा के डायरेक्टली। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 दिखाऊंगा कि आप किसी शॉर्टकट वे में कुछ सीरीज का एवरेज कैसे निकाल लें। थैंक यू।